एक ऐसी चीज जो हर सुबह अखबार के रूप में खबरें लाती है, किताबों के रूप में ज्ञान देती है, दफ्तरों में फाइलों के रूप में दस्तावेज संभालती है, दुकानों में सामान की पैकिंग करती है और सफाई से लेकर कला तक हर जगह मौजूद रहती है। यह कभी पढ़ाई का जरिया बनती है तो कभी किसी गिफ्ट को खूबसूरती से लपेटने का काम भी करती है। कभी यह किसी की सोच को शब्दों में ढालने का भी माध्यम बन जाती है। यह हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, फिर भी इसकी अहमियत पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। क्या हो अगर यह अचानक गायब हो जाए? तो स्कूलों में किताबें और नोटबुक नहीं होगी, अखबारों में खबरें नहीं छपेंगी, ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेट नहीं मिलेंगे, ऑफिसों की फाइलें खत्म हो जाएंगी और तो और कई जरूरी चीजें भी ठप हो जाएंगी। यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक अनदेखा नायक है जिसने सदियों से मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कागज की। कागज सिर्फ किताबों और अखबारों तक ही सीमित नहीं। कागज की दुनिया अब पैकेजिंग, हाइजीन, रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। लेकिन क्या कागज सिर्फ लकड़ी से ही बनता है? क्या यह उद्योग सच में भविष्य के लिए फायदेमंद है? कैसे एक पेड़ से लेकर तैयार कागज तक का सफर तय होता है? चलिए इस सफेद जादू का पूरा सफर समझते हैं और जानते हैं कि कागज कैसे बनता है और यह उद्योग किस दिशा में जा रहा है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिज एक्सट्रैक्ट डाइजेस्ट में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको पेपर इंडस्ट्री की पूरी कहानी दिलचस्प अंदाज में सुनाने वाले हैं। कागज का इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले ईसा से करीब 200 साल पहले चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। वहाँ त्साई लुन नाम के विद्वान ने इसे बनाने की प्रक्रिया खोजी। इसके बाद कागज का इस्तेमाल धीरे धीरे एशिया, अरब देशों और फिर पूरे यूरोप में फैल गया। प्राचीन समय में लोग लिखने के लिए ताड़ के पत्ते, जानवरों की खाल और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कागज के आविष्कार ने दुनिया को ही बदल दिया। आज यह न केवल पढ़ाई लिखाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है बल्कि पैकेजिंग, सफाई और औद्योगिक कार्यों में भी इसकी अहम भूमिका है। कागज की इस अद्भुत यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन यह हमेशा इंसानों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहा। आज रिसाइकलिंग और इको फ्रेंडली उत्पादों की ओर बढ़ते कदमों के कारण कागज उद्योग फिर से एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। कागज का निर्माण एक जटिल लेकिन रोमांचक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और आधुनिक तकनीक का मेल होता है। इसके लिए मुख्य रूप से लकड़ी का गूदा, रिसाइकिल्ड पेपर और अन्य फाइबर का उपयोग किया जाता है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है जिससे गूदा यानी कि पल्प तैयार होता है। फिर इसे शुद्ध किया जाता है ताकि अशुद्धियां और स्याही हटाई जा सके। इसके बाद इस गूदे को मशीनों की मदद से बड़ी बड़ी शीट्स में ढाला जाता है और सुखाकर प्रेसिंग की जाती है ताकि इसकी गुणवत्ता और चिकनाई बढ़े। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें अलग अलग प्रकार के कागज मिलते हैं जिनका इस्तेमाल किताबों, अखबारों, पैकेजिंग और हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। आखिर क्यों बढ़ रहा है इसका दायरा? डिजिटल युग में पेपर की मांग तेजी से बढ़ रही है। साल 2023 में पूरी दुनिया में लगभग 400 मिलियन टन पेपर की खपत हुई और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ई कॉमर्स का विस्तार, जिससे पेपर पैकेजिंग की मांग में भारी वृद्धि हुई। इसके अलावा सरकारों द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पेपर बैग, स्ट्रॉ और फूड पैकेजिंग का उपयोग बढ़ गया है। शिक्षा क्षेत्र में किताबों और स्टेशनरी की मांग अभी भी बनी हुई है, जबकि हाइजीन प्रोडक्ट जैसे टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर और नैपकिन की बिक्री कोविड-19 के बाद और भी तेजी से बढ़ी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े पेपर उपभोक्ताओं में से एक बन चुका है और यह उद्योग हर साल 6 से 7% तक की दर से आगे बढ़ रहा है। यह न केवल देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है बल्कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिनमें आईटीसी पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, जेके पेपर्स,
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड यानी कि TNPL भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तकनीकों और रिसाइकलिंग पर जोर दिया है, जिससे यह उद्योग और भी टिकाऊ बनता जा रहा है। पेपर इंडस्ट्री में निवेश के लिए कई शानदार अवसर मौजूद हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पेपर का तेजी से बढ़ता उपयोग, ई-कॉमर्स बूम और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों की मांग इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। खासतौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग के क्षेत्र में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि रॉ मटेरियल की सीमित उपलब्धता और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता इस उद्योग के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। अगर आप इस उद्योग में निवेश करना चाहते हो तो आपके पास कई विकल्प हैं। आप ITC, JK पेपर्स और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स जैसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप जोखिम कम कर सकते हैं। साथ ही ग्रीन इन्वेस्टिंग के तहत उन कंपनियों में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो पर्यावरण अनुकूल और रिसाइकल किए गए पेपर उत्पादों पर फोकस कर रही हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि पेपर इंडस्ट्री कितनी विशाल और महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में यह और भी तेजी से विकसित होगी और निवेशकों के लिए शानदार अवसर प्रदान करेगी। क्या आप इस इंडस्ट्री में निवेश करने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पेपर प्लास्टिक का सबसे अच्छा विकल्प बन सकता है? तो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।